तो धनु लगन के चार्ट में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 12th हाउस के बारे में देखेंगे। 12th हाउस में अगर किसी भी जातक का केतु स्थित हो वृश्चिक राशि में, तो यहाँ केतु वास्तव में आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। केतु अगर 12th हाउस में है तो जातक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होगा और यहाँ इनके होते हुए आपको रिश्तों में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है केतु की। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो जातक होगा उसकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी। हालांकि जातक का कॉन्फिडेंस कभी कभी कम हो सकता है यहाँ केतु के होते हुए, अगर उसका चंद्रमा कमजोर स्थिति में है या बृहस्पति भी अगर उसके चार्ट में कमजोर स्थिति में है तब यहाँ पे। लेकिन अब आपको एक तो मंगल को देखना होगा और मंगल के साथ साथ आपको बृहस्पति या फिर चंद्रमा को भी देखना होगा। क्या मंगल का वास्तव में यहाँ केतु के साथ कोई भी संबंध है या नहीं है, या बृहस्पति या चंद्रमा का संबंध है या नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल का संबंध बनता है केतु के साथ या युति बनता है, तो फिर वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा डिस्टर्ब रह सकता है और जातक को अन्य रिश्तों जैसे माता पिता के साथ या अन्य उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी उसको काफी दिक्कतें आएंगी। यहाँ का केतु है तो जातक अपने आप को ही खोजने की कोशिश करता है खुद में। इस प्रकार का जातक अपने आप को कभी कभी समझ नहीं पाता। उसको कोई भी प्रकार की पूजा पाठ वगैरह करने, ध्यान साधना वगैरह करने में रुचि बहुत ही ज्यादा हो सकती है। इस प्रकार का केतु एक बहुत ही अनसर्टेनिटी सी डेवलप करेगा आपके रिश्तों में और आपके अर्निंग्स को लेके। ऐसा जातक अगर अपने करियर पे फोकस करे तो उसके लिए अपना घर छोड़ना या किसी दूसरे स्टेट में या विदेश में सेटल होना ज्यादा बेहतर रहता है। इस प्रकार का जातक हमेशा ही अपने वर्क प्लेस पे भी जो भी इश्यूज होंगे उनकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा। यहाँ अगर चंद्रमा का संबंध केतु के साथ बनता है तो ये आपके सिक्स सेंस को तो काफी तेजी से डेवलप करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन में डालेगा बहुत ज्यादा। यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में भी होंगे और वो अगर केतु के साथ हुए तो आपको कोई भी डिसीजन लेते हुए किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। यहाँ केतु के स्थित होने से नॉर्मली केतु के साथ जो भी ग्रह संबंध रखेंगे युति के द्वारा स्पेशली, उनकी एनर्जी या उनके कारकत्व में काफी ज्यादा कमी आएगी। अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ रेट्रोग्रेड स्थिति में बैठता है 12th हाउस में, तो वो ग्रह ज्यादा प्रभावित होगा केतु से और उस ग्रह की जो क्वालिटीज हैं उनको पाने के लिए आपको फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रांगली आपको काम करना होगा। अब यहाँ आपका कोई भी अगर फायरी प्लेनेट केतु के साथ बैठता है, फायरी प्लेनेट को होने के केस में फिर आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके रिश्तों के लिए वो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठता है तो शुभ ग्रह अगर रेट्रो होके बैठे उस केस में केतु उस ग्रह ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। जैसे अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड स्थिति में हो या शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हो तो आपके लिए इन ग्रहों से संबंधित जो शुभ परिणाम है वो प्राप्त करना काफी कठिन होगा। अगर मान लीजिए किसी के भी शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो अगर पुरुष का चार्ट हो तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहेंगी। या फिर आप शुक्र से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोफेशन चुनना चाहें तो आप या तो वो प्रोफेशन डिसाइड ही नहीं कर सकेंगे, या फिर आपने अपना प्रोफेशन चुन भी लिया है और आप काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने कैरियर से। इसी तरीके से अगर हम बृहस्पति को लेते हैं तो बृहस्पति यहाँ होने के केस में हालांकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस में कमी लाएगा। साथ साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें हो सकती हैं और जातक का कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हो सकता है उसके स्वास्थ्य वगैरह के इश्यूज को लेके। यहाँ पे केतु की स्थिति है तो अब अगर चंद्रमा केतु से प्रभावित होते हैं उस केस में ज्यादा जातक ओवर थिंक करेगा और वो बहुत लंबे समय तक कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेगा। इसलिए उसको अपने महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर बृहस्पति भी आपके चार्ट में कमजोर स्थिति में है या बृहस्पति यहाँ केतु के साथ स्थित है तो भी जातक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा अपने मन से और बहुत ही स्ट्रांगली वो काम नहीं कर पाएगा। तो लाइफ में आने वाले जो भी इश्यूज हैं उनका सामना जातक आसानी से नहीं कर अपने करियर में स्पेशली कंपटीशन को जब भी फाइट करने लगता है या कंपटीशन वाली स्थितियों में जब भी वो जाता है, प्रतिस्पर्धा जब भी वो देखता है तो वहां पे जातक उतना अच्छे से प्रतिस्पर्धा को हैंडल नहीं कर पाता। यहाँ पे फिर आपको ये देखना होगा जैसे बुध जैसे ग्रह का अगर संबंध हो तो आपकी मैरिड लाइफ पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ में आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड भी अगर कुछ सोचना है अपने जीवन में, बिजनेस वगैरह करने के बारे में भी अगर देखना है तो फिर आपको किसी ना किसी अन्य व्यक्ति से कोई सलाह लेनी चाहिए या कोई भी अन्य व्यक्ति पर आपको फिर निर्भर रहना होगा। केतु के साथ जिस भी प्रकार का प्लेनेट होगा उसके भावों को भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी केतु के साथ बैठे होंगे उन भावों से डील करना आपके लिए आसान नहीं होने वाला। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों, उन भावों से जुड़े हुए रणनीति या काम के लिए आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे।
यहाँ केतु स्थित है तो उन ग्रहों पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इसके साथ-साथ इन भावों से अगर आपको किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियली गेन हो रहा है या अन्य किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट या गेन प्राप्त हो रहा है, तो आप वो गेन हासिल नहीं करना चाहेंगे वास्तव में। एक समय बाद आप वो सारे का सारा जो फ़ायदा है उससे डिटैच हो जाएँगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो केतु आपको प्रभाव देंगे, असंतुष्टि का भाव आपको दे सकते हैं कहीं न कहीं। बहुत ज़्यादा हर काम को लेके असंतुष्टि की भावना आपके अंदर आएगी। अगर यहाँ कोई भी जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है केतु के, तो उस केस में आपके मन में काफ़ी ज़्यादा हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं और अक्सर फिर ऐसा जो केतु आपको फ्रस्ट्रेट भी करेगा और अगर फायरी प्लैनेट भी इनके साथ बैठे हों, तब भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। अब लेकिन आपको सारे जो अन्य कहीं न कहीं जो ग्रहों का प्रभाव है यहाँ 12th हाउस पे, उन पर भी विचार करना होगा और आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ राहु का प्रभाव भी है। राहु आपके 6th हाउस में स्थित हैं। लेकिन देखिए केतु हमें ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ इस हाउस से रिलेटेड रियलाइज़ किया है। तो अब आपके लिए कहीं न कहीं भौतिक जीवन उतना ज़्यादा वो नहीं है और भौतिक जीवन की तरफ आपका फ़ोकस नहीं है। कहीं न कहीं आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को जितना अधिक डेवलप कर लें, उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ आपके केतु को आप फ़ॉलो करें, तो आपको आध्यात्मिक विकास की तरफ ही देखना चाहिए। अगर आप यहाँ राहु को फ़ॉलो करेंगे, तो केतु आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देगा और हो सकता है आपको राहु की महादशा हो, तो फिर आपको राहु पे ही फ़ोकस करना होगा। लेकिन फिर केतु के प्रभाव भी आपको उस दशा में भी अवश्य ही देखने को मिलेंगे। बट अगर किसी की भी केतु की महादशा हो, तो उस केस में फिर आपको केतु पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या फिर केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की अगर आपको महादशा हो, तो भी ऐसा हो सकता है। राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा, वो भी केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि वो राहु से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अवश्य पड़ेगा। साथ में उस ग्रह का संबंध आपको मंगल के साथ भी ज़रूर जोड़कर देखना चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसा जातक मोस्टली अगर फॉरेन सेटल होता है या वो किसी दूसरे स्टेट में सेटल होता है अपने काम के पर्पज़ को लेके, स्टडी पर्पज़ को लेके या अन्य किसी भी पर्पज़ को लेके, तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। केतु की यहाँ प्लेसमेंट होने से जातक हर बार अपने अंदर उतना अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता कभी-कभी। जातक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय अकेला बिताएगा या वो खुद के बारे में ही ज़्यादातर सोचता रहेगा। तो पब्लिक डीलिंग में या इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को आपको फेस करना होता है, उन मामलों में आप उतना बेहतर नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपका जो फ़ोकस है कहीं न कहीं वो आपके 6th हाउस की तरफ है और राहु आपके 6th हाउस में, तो ये जो वर्तमान जो जीवन का जो ऑब्सेशन है कहीं न कहीं वो आपका 6th हाउस से जुड़ा हुआ रहेगा। अब क्योंकि केतु यहाँ 12th हाउस में है और अगर चंद्रमा और बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं आपके चार्ट में, उस केस में कहीं न कहीं आपके लिए ये आसान नहीं होगा आपके करियर से डील करना। इसलिए जो भी आपके शत्रु होंगे, जो भी आपके बॉस या आपके कलीग्स होंगे, उनके साथ भी आपका व्यवहार काफ़ी प्रभावित हो सकता है। और जातक को एक समय बाद लगभग 40 या 45 की एज के बाद ज़्यादातर आध्यात्मिक विकास की तरफ ही फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का जो केतु है वो आपको हर प्रकार के मोह से अलग कर देगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली से, अपने जीवन साथी से अलग हो जाएँ या फिर अलग होने के बारे में सोच रहे हों। इसी तरीके से केतु यहाँ आपको वास्तव में सेल्फ रियलाइज़ेशन दे सकते हैं। आप खुद को जितना जानने के लिए प्रेरित होंगे या खुद के बारे में जितना अधिक जानना चाहेंगे, उतना ही आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो केतु के साथ अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। साथ-साथ में कुछ इसी तरीके के जो प्रभाव हैं केतु के 12th हाउस में होते हुए आपको देखने को मिलेंगे।